हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रेस्लर इंग्लिश क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रेस्लर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश वर्ड्स का सही सही उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग करेक्ट, इन्फ्लुएंशियल और इंप्रेसिव इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण कर सकें। आज हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का प्रथम लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें 45 लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल देगी। आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है और लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। इसमें पहला है नंबर 1, यदि किसी वर्ब के अंत में टी या डी हो, वर्ब के अंत में टी या फिर डी हो, ओके। यदि किसी वर्ब के अंत में टी या डी हो और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर, डी या फिर ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाते हैं, तो इस डी या ईडी का उच्चारण ईट के समान होता है। ईट के समान होता है। देखो फिर हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में टी या डी हो और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर उसे पास्ट टेंस बनाते हैं, तो उस डी या ईडी का उच्चारण ईड के समान होता है। ईड, ईड दरअसल के समान होता है। बस समझ में आ गई? हेलो अंजलि, ओके। अब हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं कुछ। WANT आप पास्ट टेंस बनाते हैं ईडी जोड़कर, तो लिखते हैं WANTED, ओके। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? वांटेड, वांटेड, वांटेड। वांटेड माने चाहा। हम लोग क्या पढ़ते थे? वांटेड नहीं, आज के बाद से हम लोग पढ़ेंगे वांटेड, वांटेड। दैट्स ऑल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। WAIT प्लस ED हो जाता है WAITED, 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 waited के माने प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा किया। waited, 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 ED, waited, waited। That's it। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे क्या होता है? CHIDE, चाइल्ड मीन्स डांटना। डी जोड़कर इसको हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस बनाते हैं, ओके। तो यहां क्या हो गया? चाइल्डिड, चाइल्डिड, CHIDED, चाइल्डिड माने डांटा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रिकॉर्ड, RECORD, जैसे टी या डी हो, यहां पर डी है अंत में, अब प्लस ईडी जोड़कर हम लोग पास्ट टेंस बनाते हैं RECORDED। हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लिखा। रिकॉर्डेड, समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अपॉइंट, APPOINT, ईडी जोड़कर उसका हम पास्ट टेंस बनाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? हम अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड नहीं बोलेंगे हम लोग। APPOINTED, अपॉइंटेड,
ओके, क्या लिखेंगे हम लोग? अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। नियुक्त किया, ओके। अपॉइंटेड मतलब नियुक्त, अपॉइंटेड नहीं, अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त किया। फिर हम लोग लेते हैं, फिर मतलब दौड़ाते हैं इसको, हम समझ ले ठीक बढ़िया से। यदि किसी वर्ब के अंत में टी या डी हो और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर उसे पास्ट बनाया जाए तो उस डी या ईडी का उच्चारण ईड के समान होता है। जैसे यहां पर WANT अंत में टी है और ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वांटेड, वांटेड, चाहा। WAIT प्रतीक्षा करना, ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं तो वेटेड, वेटेड माने प्रतीक्षा किया। CHIDE चाइल्ड माने डांटना, डी जोड़कर पास्ट बनाते हैं चाइल्डिड, चाइल्डिड डांटा। RECORD रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं रिकॉर्डिड, रिकॉर्डिड। दैट्स ऑल। लिखा। APPOINT अपॉइंट, ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं, उसका उच्चारण क्या होगा? अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। दैट्स ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई? ओके। नंबर 2 पॉइंट है, यदि किसी वर्ब के अंत में पी के एफ, पी के एफ, एस, ओके, एस एच, एस एच, च या फिर थ, ओके। यदि किसी शब्द वर्ब के अंत में पी के एफ, पी के एफ, एस एस एच, एस एस एच, च या थ हो और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर उसे पास्ट बनाया जाए, उसके साथ डी या फिर ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं तो उस डी या ईडी का उच्चारण ट के समान होता है, ट के समान होता है। फिर बोलता हूं मैं आप लोग एक बार, आप लोग ध्यान से सुने। यदि किसी वर्ब के अंत में पी के एफ, एस, एस एच, च या थ के समान साउंड हो, आवाज हो और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर पास्ट बनाया जाए तो उस डी या ईडी का उच्चारण ट के समान होता है। दैट्स ऑल। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहां पर क्या होता है, स्टॉप, STOP, इसको पास्ट बनाने के लिए हम लोग डबल पी होएगा, यहां हो जाएगा STOPPED, स्टॉप्ड। हम लोग स्टॉप्ड नहीं बोलेंगे, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, तो आवाज आनी चाहिए। स्टॉप्ड मतलब रोका, रोका, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहां पर के है, मान लिए BACK, बैक, ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाते हैं, इस ईडी का उच्चारण क्या होगा? ट के समान होगा, तो हो जाएगा BACKED, बैक्ट, बैक्ट, बैक्ट मैंने पीछे हटा। हम लोग बैक्ड नहीं बोलेंगे, बैक्ट, अंत में टी का साउंड आना चाहिए, बैक्ट, बैक्ट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं DROP, उसका पास्ट टेंस बनाने के लिए PED जोड़ देते हैं,
DROPPED, ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड नहीं बोलेंगे, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ड्रॉप मीन्स कि मैंने क्या होता है, गिराया या फिर गिरा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं WALK, वॉक। ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाते हैं, WALKED, क्या पढ़ेंगे हम लोग, वॉक्ड, वॉक्ड। वॉक ने टहला, वॉक्ड, नॉट वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, LAUGH, लाफ। यहां बोलते हैं फ के समान हो आवाज, LAUGH। हम ईडी जोड़कर हम लोग पास्ट टेंस बनाते हैं, तो क्या होगा, लाफ्ट, लाफ्ट। लाफ्ट नहीं बोलना होगा, लाफ्ट, लाफ्ट मैंने हंसा, लाफ्ट ने हंसना। नेक्स्ट एग्जांपल, FINISH, ईडी जोड़कर हम लोग पास्ट टेंस बनाते हैं, तो इसका आवाज होगा फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, क्योंकि SH यहां पर आवाज है, यहां पर SH, तो क्या पढ़ेंगे, फिनिश्ड, फिनिश्ड। दैट्स ऑल। ओके, फिर अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। यदि किसी वर्ब के अंत में F, K, F, S, SH, च या थ के समान साउंड हो, आवाज हो, ओके, और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाया जाए, तो उस डी या ईडी का उच्चारण ट के समान होता है। जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, STOP, अंत में यह P है, पास्ट टेंस बनाते हैं स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। तो यह ईडी जोड़कर जो पास्ट टेंस बनाए हम लोग, पीडी जोड़कर, तो उसका उच्चारण ट के समान होगा, स्टॉप्ड मतलब रोका। बैट, अंत में यह के है, BACK, बैक, बैक्ड, पास्ट टेंस बैक्ड, बैक्ड। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, वॉक्ड, लाफ्ड, फिनिश्ड। दैट्स ऑल। हम लोग प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आप लोग को चिंता करने और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही थोड़ा समय निकालकर और मेहनत कर बेसिक से लेकर आगे तक की अंग्रेजी सीख सकते हैं, और फर्राटे दार धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसको आप लोग हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल। अब लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर थर्ड में क्या है, यदि किसी वर्ब के अंत में BGVM, BGVM, ओके, BGVM, NLR, NLR, ज या फिर ड के समान साउंड हो, ओके। यदि किसी वर्ब के अंत में BGVM, NLR, ज, द के समान साउंड हो, और उसके साथ डी या ईडी को जोड़कर पास्ट टेंस बनाते हैं, तो उस डी या ईडी का उच्चारण ड के समान होगा, ड के समान होगा। देखो फिर हम लोग पढ़ते हैं एक बार। यदि किसी वर्ब के अंत में BGVM, NLR, ज या द के समान इत्यादि में से कोई भी हो, और इसके समान उच्चारण हो किसी वर्ब का, और उसके साथ डी या ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाते हैं, तो उस डी या ईडी का उच्चारण ड के समान होगा। दैट्स ऑल। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, BEG, बेग। यहां पर हम लोग पास्ट टेंस बनाते हैं BEG,
ईडी। हम लोग क्या बोलेंगे? बेग्ड। यहां पर डी का उच्चारण करेंगे हम लोग, डॉ का, बेग्ड। बेग्ड मीन्स भीख मांगा। बेग मीन्स भीख मांगना, भीख मांगा, बेग्ड, बेग्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, रॉब, ROB, ओके, पास्ट में बीईडी जोड़कर ROBBED, हम लोग बोलेंगे रॉब्ड, रॉब्ड, रॉब्ड। रॉब्ड मैंने लूटा, रॉब मैंने लूटना, रॉब्ड मैंने लूटा। आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CLEAN, इस क्लीन मैंने साफ करना, ईडी जोड़कर पास्ट बनाते हैं, होता है इसको क्लिंट, क्लिंट मैंने साफ किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लव, लव, LOVE, यहां पर देख सकते वी यहां पर है, तो लव, लव पास्ट बनाते हैं डी जोड़कर, तो हम लोग पढ़ेंगे लव्ड, लव्ड, लव्ड मैंने प्यार किया, प्यार किया। बात समझ में आ रही है? फिर मैं बोलता हूं एक बार, यदि किसी वर्ब के अंत में BGVN, NLR, जो या दो हो और इसका उच्चारण यानी इसके समान हो, उसके साथ डी या ईडी जोड़कर पास्टस बनाते हैं, तो उस डी या ईडी का उच्चारण डॉ के समान होगा। दैट्स ऑल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेग, भीख मांगना, पास्टस लिखते हैं बेग्ड, बेग्ड माने भीख मांगा। रॉब, लूटना, पास्टस बनाते हैं रॉब्ड, डॉ के समान उच्चारण होगा लूटा। क्लीन माने साफ करना, पास्ट में बनाते क्लीन्ड, साफ किया। LOV, लव, लव मैंने प्यार करना, डी जोड़कर पास्ट में बनाते हैं लव्ड, प्यार किया। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? ओके, अब आज हम लोग पार्ट 3 तक उच्चारण के बारे में सीख ली, बेसिक स्पोकन इंग्लिश था। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और मजेदार चीज पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।